जानन शक्ति को स्टेबल करती रहती, जानन शक्ति खुली होती जाती है, प्रदेशों अनावरित होते जाते हैं। ये सारा विज्ञान का प्रोसेस है। मनुष्य स्वभाव में ये अंतर का प्रोसेस है, ये अंतर का विज्ञान है। बाहर उसके कोई तनिक भी उसको लेन देन नहीं है। बाहर का व्यवहार जैसा जगत चलता है वैसा ही है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। आप आपकी मम्मी की बच्ची ही है, उसमें कोई बदलाव आया नहीं है। आपके भाई की बहन है, उसके साथ जो व्यवहार किया उसमें क्या बदलाव आया, बताओ मुझे। रिलेशन में कोई बदलाव नहीं, फिर भी उसको क्या लगा कि मेरी अनीता बदल गई है, कुछ ऐसा बोलता है। नहीं, वो अलग ढंग से बोलता होगा। वो जो आंखों के अंदर जो प्रेम पहले देखते हैं अपन और ये जो अब देखते हैं वो सीधा अंदर होता है। अभी का प्रेम कैसा लगता है, पहले का प्रेम कैसा था? पहले प्रेम में दुखी नहीं, उनको उनकी बात कहती हूँ। तो अभी उनको अच्छा लगता है। पहले जो प्रेम था उसमें उसमें मीठापन लगता है, अभी का में मीठापन लगता है। तो क्या है? इसी बात है। बाकी देखने में व्यवहार सब वो का वही लगता है। देखने में सभी कुछ वैसा का वैसा ही लगता है। वही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आया। बाहर में एक परमाणु का बदलाव नहीं, जो बदलाव है अंदर में है। क्या बच्ची सुनती है कि नहीं सुनती? तेरी समझ में आता है? तेरी समझ में आप समझी सही बिल्कुल, और आप बिल्कुल, और वीरभद्र जी आप नहीं, आपको कुछ नहीं करना, हाथ हिलाओ ही मत। समझे ना? समझ गए ना? मैं सीए वाले को मिलता हूँ, आईएएस वाले को मिलता हूँ, आर्किटेक्ट लोगों को मिलता हूँ, इंजीनियर वाले लोगों को मिलता हूँ, ऑटोमोबाइल इंजीनियर वाले को मिलता हूँ। किसको नहीं मिला? न्यूक्लियर साइंटिस्ट को अमेरिका में मिले, तो सब लोगों को मिलके बात हुई, बहुत बात हुई। भाई सब लोग बताओ कौन है? बैठ जा, बॉय बैठ। तिली नहीं आती रे। ऐसी बात है, सब लोगों को मिलता हो उत्तम शाह जी। और सबसे मेरी बात बनती है, मुझे किसी से जुदाव नहीं। मैं सेंटर में बैठा हुआ हूँ, पुरुष। सभी लोग अपने सेंटर में बैठ के सारा वर्तुल का व्याप देख सकते हैं सभी ढंग से। लेकिन जितनी सेंटर से अपनी दृष्टि का खुलापन हुआ है, इतना व्याप बनता रहेगा। समझे कि नहीं? दादा भगवान बोलते हैं, मेरा व्याप ऐसा 3 से 56 तक पहुंचा, क्या करूं मैं? ये काल है रे। 4 अंश कम रहा तो आपके काम में आया। अगर 4 अंश पूरे हो जाते और केवल हो जाता तो केवल काम में नहीं आते। केवल होने में थोड़े से बाकी हो गए, रह गए, तो आप बिल्कुल काम में आ गए। कितनी महत्व है, समझ में आया? अंदर के केवल स्पर्श ज्ञान हो गया और पछी दर्शन में इतने आ गए, तो केवल दर्शन उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, कि तीर्थंकर भगवंतों का 360 वाला होता है और ज्ञानी पुरुषों का 356 वाला होता है। ये बुद्धि वाले लोग बोलते हैं वो फिर भी 4 डिग्री तो कम है न, तो पूरे ज्ञान कैसे कहेंगे? हाँ भाई, बुद्धि वाले तो बोले मानो, क्या करें? ये जमाना है, जिसको मत्था चलाना है कौन ना बोलता है? मत्था
दादा बोलते हैं अबुध होके बैठे तभी खुला इतना हुआ है। क्या कैसे बैठे? बुद्धू नहीं, अबुध का अर्थ बुद्धू नहीं है। क्या बोलो ने? अबुध का अर्थ बुद्धू नहीं, लेकिन बुद्धि की हाजिरी में हम गैर हाजिर है। उसको अबुध बोलते हैं। तो बुद्धि का कुछ नुकसान किया हमने? हम गैर हाजिर रहे, क्या हमें क्या नुकसान किया? अपमान किया हमें? सब चलती है। तो बुद्धि कैसे काम करेगी? खुद ही अपने आप ही सीधी हो जाएगी, सीधी ढंग से ही सब लोगों को काम में आएगी। व्यवहार को व्यवहार में, व्यवहार से खुद थोड़े काम ला सकते हैं। नहीं, कोई खुद आके इतना काम में लेने को जाएगा तो नहीं आएगी। बुद्धि से व्यवहार करो, देखो आप प्रयत्न करके देखना, समझो? उत्तम क्या बड़ी है। सूरज ठीक है ना? वो तो गोरी मार गया। आपने एक्सेप्ट में मार निकाला। इसी बात है। दादा भगवान अद्भुत महात्मा के लिए बहुत आसान बना दिया है सारा जीवन। इतना एक कलयुग का जीवन बहुत आसान मजा। ये कितने पुण्यशाली लोग के लिए ही है। ऐसा नहीं है कि कोई भी उसको प्राप्त कर ले, और ऐसा नहीं है कि सभी को न मिले, लेकिन जिसको मिलने योग्य है वहाँ पहुँच जाने वाला है। वो तो बिना पुण्य नहीं पहुँच पाएगा, उसकी पहुँच नहीं रहेगी। उसकी पहुँच तो सब जगह है, लेकिन जहाँ पुण्य कम है वो वहाँ उसको पहुँच देना, दरवाज़ा बंद कर देगा वो। तो वहाँ जाके उसको आशीर्वाद देके वापस आ जाएगी। તો દાદાજી એ પુણ્ય કે રીતે એક જ્ઞાની પુરુષને ભેટો થવા માટે જે પુણ્ય જોઈએ છે, જ્ઞાની પુરુષને ભેટો થવા માટે નહીં, એની કૃપા, પરંતુ એટલું દિલમાં, એટલું દિલ સીધું હોય ને, એ બધી પુણ્ય નહીં. દિલ 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 હોય જ બધાના. અહીંયા બધા આવે છે એવી રીતે જ આવે ને બધા, પણ એટલા બધા ના હોય. પછી અહીંથી ચાલ્યા જાય ને એટલે બધું ચાલુ થઈ જાય, ખળબળ खबरार बदला चालू से जाए। बस में से चालू ऐसा है, प्रभाव है, प्रभाव। तो प्रभाव का लाभ लेना। गरम नहीं, गरम छे, ठंडी करो, जरा ठंडी। सबको थोड़ी थोड़ी दो, प्रसादी। बिल बदल तुम्हारा नाश्ता भेजा है वहाँ, खाना जो बात क्या बोलती? तुम्हारा नाश्ता भेजा है वहाँ। कौन सा? सैंडविच? मुठिया। मुठिया? એને બહાર કાઢે તો પછી એને સાંભળીને આડું જ હોય છે. સાંભળે છે બધું પણ આડું જ હોય છે. મેં દેખ के आते पापा और क्या क्या તમે લો देख के आते। लेकिन हम भी बोलते हैं आ रहे हैं, आ रहे हैं। देखो 31મી કરાવ છું કે તમે દાદા ના કે દાદા કે તો મને અંદર એમ થાય કે હું દાદાને કહું 31મી નું કરાવીએ, પણ બોલી નહીં તો ટેલિપથી પહોંચી ગઈ દાદા. બે ત્રણ વાર ઊંચું થયું કે આપણે 31મી જતા રહીએ, એમ પછી બેસાડી દો જેમ છે એમ કહેવા દો. ये जान के 12 ऑफिस में रहवा नहीं मिले, जे 2 दाड़ा 3-4 दाड़ा मिल जाते। और आपके लाइन एक सुनाओ ने सुनीता में। इस घोर कलयुग में ज्ञानी बिना, बहुत अच्छा पद रचा है बहन ने। उनके सब अच्छे, बहुत अच्छा है। પેલું હવા ચલે વાળું તો બહુ સરસ છે. आप तो वो आप ज्ञानी बिना कुछ अच्छी नहीं बनी है होता। चाय. બધા એ છે શરદી हो जाएगी. બધાને સારા છે। चंदन सुहास है सब, चंदन सुहास ने उनके सबकी એમને બધા ફેમિલી બધા સારા મળ્યા છે કે ઉત્તમ શાહ બધાને તમને બધાને સામ સામે બધા મળ્યા છે, બધાને સારા છે।
આ પુષ્પાબેનનું એટલું જ સરસ છે. ના એમનું બી હોય તો એટલું સારું. જીતુભાઈ ના આપણી નજરો હવે શું છે, સારું શું કેટલું છે એટલું જ એના પર જ જાય હંમેશા. તો સમજ્યા કે આ સંકેતની દ્રષ્ટિ કહેવાય છે. સંકેત સંકેત શું જોવે કે પોઝિટિવ જ્યાં હોય ત્યાં દ્રષ્ટિ પડી જાય. નેગેટિવ ગમે તેટલું હોય તો પણ નેગેટિવ ને નેગેટિવ ન જોવે. એને સંકેતનો સ્વભાવ કયો. અને નેગેટિવ છે એવો અભિપ્રાય પણ ના હોય એને. નેગેટિવ જોવે જ નહીં. તમે સમજ્યું એવું છે. પણ પોઝિટિવ પર સ્પષ્ટ પડી જાય કે હા ક્યાં એટલે गुणानुरागी હોય. केवी गुण अनुराग, गुण के पर अनुराग बनता रहेगा उनका हर एक के अंदर. इतना छोटा सा गुण क्यों नहीं है? सारा खराब है लेकिन छोटा सा तो है ही. बस ज्ञानी पुरुष है और उसमें से उसको विकास करते हैं, उसको बड़ा भी निकालते हैं. उनको सब कुछ है लेकिन उसको ऐसा चांस मिला नहीं, क्या करे. चेतन चेतन ही रहता है. ये जो शक्ति जाती है उसमें और कुछ बनता नहीं है. आत्मा की कल्प शक्ति विकल्प स्वभाव से जड़ में परिणमित होती है. जड़ की मूल शक्ति है लेकिन मूल शक्ति ऐसी नहीं कि जिससे व्यवहार से कोई भी क्रिया कर सके. लेकिन व्यवहार की कोई भी क्रिया करने के कारण उन्हें ऐसी शक्ति की जरूर है जो शक्ति उन्हें व्यवहार की शक्ति क्रिया में वो काम में आ रही. उसको विभाविक शक्ति बोलते हैं. समझ में आया? वैकल्पिक शक्ति, विकल्प अर्थात जगत जो शक्ति वाला और सारा क्रिया वाला और क्रियावंत और चेतन सा दिखाई पड़ता है. आइए साहब बताओ. भद्र बैठने दे पापा को. आप खोरे में ले लो, उसको ले लो. बस तो बोझा है थोड़ा उसका. मुझे मेरा बोझा ही लगता नहीं. मुझे नहीं, प्रेम में बोझा नहीं लगता. तो ये जगत क्रिया वाला हमेशा था, है और हमेशा रहेगा. जगत अगर थोड़ा सा स्थिर हो जावे किसी को नहीं पसंद आएगा. हलता चलता ऐसा ही जगत अच्छा लगता है हमेशा. यही कारण है कि हमेशा ये शक्ति, वो शक्ति से जगत चलती है. इसीलिए जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति बताई. व्यवस्थित अपने आप से वो नहीं है लेकिन वो विकल्प जो गया, विकल्प गया हुआ, प्रतिष्ठा हुआ प्रतिष्ठित शक्ति हुई जो अवस्थित की प्रमाण से व्यवस्थितता से व्यवस्थित प्रमाण में है, जमा है. और वो जमा में से उसी का हिस्सा स्वरूप से कुदरत के संयोगी सभी पुरावा इकट्ठा होने से ही सभी संयोग ही जन्म पा जाते हैं. इसलिए बोलते हैं मन वचन काया वो कुदरती रचना है. उनका कोई बाप भी रचने वाला नहीं है और वो सभी व्यवस्थित भाव से ही रही हुई है. अर्थात सारा आयु दरमियान उसकी जो सारी मन वचन काया की गतिविधियां व्यवहार की गतिविधियां से बनने वाली है. मन से, अंतःकरण से, कुछ भी वाणी से, अंदर की बाहर की, काया से,
वो सारी आयु के दरमियान वहां से वो जितनी आपकी जुड़ी हुई है वो इतनी बनने वाली है, आहिस्ते आहिस्ते आहिस्ते। उसमें हमेशा जो इतना भरी हुई है उससे ही खाली होती है। टाकी में जितना पानी भरा है वही खाली होता है, नया पानी जम आता नहीं। समझ गई? अगर यहाँ से निकलता है दूसरा भरता है तो बात अलग है। नहीं, ये बंद हो गया आने का, और आने का चालू रहता है तब तक पतंग कटी हुई है। लेकिन वो बंद हो गया तो पतंग रस्सी के साथ संयम में आ गई। संयम परिणाम। पतंग अपने स्वभाव से लगती है सभी संयोग द्रव्य क्षेत्र काल भाव से, लेकिन रस्सी है ना, हाथ में अभी है ना ये संयम। हाथ महीना हम शुद्धात्मा है, उसका शुद्ध उपयोग। क्या बताया? बिना स्थूल हाथ वाले हाथ, उनके हजारों हाथ जो बोलो इस ढंग से शुद्ध उपयोग, उसमें रस्सी, वो शुद्ध उपयोग स्वरूप उसको रस्सी बोलते हैं। उस शुद्ध उपयोग से वो पतंग सही हिसाब से आई जाएगी, कैसी भी होगी। वो डिप्रेस होगी तो भी उसको शक्ति मिल ही जाएगी, समझी? और एकदम खुश हो जाएगी तो भी उसको ठीक बैठ जाएगी, बैठ आराम कर, ज्यादा मत चलेगा, दोनों मत ऐसे होते रहेगी। पतंगा पतंगा। और नहीं तो टॉप्स। अगर पतंग नहीं तो क्या बोलते हैं उसको? नहीं, आपका यहाँ क्या बोलते हैं? लट्टू। लट्टू? लट्टू। तो लट्टू और पतंग में फर्क नहीं। लट्टू जमीन पे और पतंग आकाश में। इसी बात है। दादाजी पतंग अपने पकड़ी हुई है। हा? पतंग पकड़ी हुई है, कंट्रोल में है। नहीं, वो तो नहीं, जहाँ से पतंग बंधी है तो एने પછી બાહ્ય વાતાવરણ ઇફેક્ટ કરે ખરું સ્થૂળ કર્મ રીતે? બાહ્ય વાતાવરણ ના કરી શકે। બાહ્ય વાતાવરણની અસરો હોય તે અસરોમાં શુદ્ધ ઉપયોગની રસ્સીથી એ અસરોથી મુક્ત અનુભવ સ્વાદ તમે લઈ શકો। એ પતંગ ન થાવે આ સાત પાછો। એ પતંગ નોર્મલ થઈ જાય પછી। દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ અને ભાવ આ ચાર જ પ્રકાર છે એના બાહ્યના। પરદ્રવ્ય, પરક્ષેત્ર, પરકાળ અને પરભાવ એ આપણા જ અંદરના કારણના હિસાબો જે આજે સૂક્ષ્મ બધા છે લાઈફ લોંગના, એ બધા એના કારણે બધા બહારથી એ થયા કરે। બહારથી હોય તો બહારથી થયા કરે, અંદરના અંદરથી થયા કરે। કશું ના હોય તો અંદર થાય, વિચારો આવે, બધું થાય, બધું થાય। નહીં સમજી? પણ બધા હું શુદ્ધ ઉપયોગ, હું શુદ્ધાત્મા છું, मैं हूँ आपके साथ। समझे? कितना बजा टाइम, क्या हो गया? घड़ी 9 यही सेशन हो गया। तो अपनी अभी सत्संग का टाइम हुआ। हाँ, तो जाना जाना, चलो सब लोग। भगवान ना असीम जय जयकार हो, राधा भगवान ना असीम जय जयकार हो, दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो, दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो, दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो, राधा भगवान ना असीम
जयकार हो दादा भगवान ना असीम जय 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 जयकार हो जय हो भगवान ना असीम जय जयकार हो दादा 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 भगवान ना असीम जय जयकार हो जय हो भगवान ना असीम जय जयकार हो અંબાલાલ પ્રજાપતિ કોણ? તો બસ ત્યાં આવવાની જરૂર નથી, બેસો. આશીર્વાદ છે. હા, ખાલી તો આશીર્વાદ માંગે છે. એમને કે 84માં જ્ઞાન લીધું 30મી ડિસેમ્બરે નટવરભાઈએ. અત્યારે બહુ મોટી ઉંમર છે ને એમની, તો એટલે એમને આશીર્વાદ જોઈએ છે. 84 એટલે દાદા અહીંયા પાલડીમાં, એટલે એ કહેવા માંગે છે. એટલે તમને ખૂબ નટવરભાઈ આશીર્વાદ. હા, કે બહુ સારું થયું, હવે યાદ રાખે તો જ્ઞાનનો દિવસ યાદ રહે એ સારી વાત છે. પરંતુ જ્ઞાનના દિવસે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું, એ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું, એ જ્ઞાન શું એટલે શું? એટલે પ્રાપ્ત કર્યું તારે આગલે દાડે હું હતા અને પ્રાપ્ત કર્યું તો હું થયા, આટલો એ ખ્યાલ હોય ને, અને તાર પહેલાની પરિસ્થિતિ અને પછીનું આપણે શું છીએ, આટલું આપણા ધ્યાનમાં ને લક્ષ્યમાં હોય એ બહુ કામ ન લાગે. એટલે જ્ઞાનનો દિવસ યાદ રાખવાના માટે ખાસ કહ્યું છે, બહુ જરૂરનું છે. એ સામાન્યપણે આમ જ સામાન્ય પ્રવાહમાં જતું ના રહે એના માટે. આપણે આ ગોળ નો સ્વાદ આવ્યો કે ખાંડની સ્વાદ આવી, આપણા સંસારના બધા પ્રવાહોમાં ખબર નથી પડતી. એ બધા પ્રવાહો જેવા છે. એટલે સ્પષ્ટ જે સ્વાદ આવ્યો છે, સ્વાદ બરોબર એને સમજાય એના માટે આ છે. એટલે એ તો એ યાદ રાખીને એમાં એ પ્રમાણે રહે તો બહુ સારું, બહુ સારું. દરેકને પોતાની જ્ઞાન પહેલાની અને પછીની સ્થિતિ બધી હોય જ. આપણે SM પટેલ અહીંયા આવ્યા છે, એમને શ્રેણી નંબર 5માંથી અનુભવ જ્ઞાન શ્રેણી નંબર 5 છે, એમાંથી બસ છે ને જગ્યા આટલી બધી છે ને. તમે બેસો ને, તમે બેસો, તમે બેસો, તમે આટલી બધી જગ્યા છે ને, તો ખાલી બેસો, તમે તો નિરાતે બેસો. શ્રેણી નંબર 5 અનુભવ જ્ઞાન શ્રેણી છે. એમાંના સૂત્રો પૂછ્યા છે 3-4, તે લઈએ આપણે. એમને 2003માં એમની પાસે આટલી ચોપડીઓ લખેલી છે, આટલી નીચેથી આટલી પોતાના અનુભવની. આ SM પટેલ પાસે બેઠો તો આપણે બેસો. અરે કોણ છે? કોનો? સંજય નો? તો સાથ में बैठना. શું છે, ભણે છે? फर्स्ट ईयर क्या?
कॉमर्स, अच्छी हाइट है। वहीं पढ़ता है, वहीं पढ़ता है सुजानगढ़ में। अच्छा तो इन आका पर बैठ जाओ, जाओ तो बात करो। चालो क्या एक गोटन, वो किस में है छोटा भाई? 11 में है। अच्छा अच्छा, जोर से बोलना। 11 में है ना? हाँ। आपका नाम? मनीष डोसी। जोर से बोलो। मनीष डोसी। गणेश? मनीष। मनीष, ठीक है। तो ये हमें कौन, यहाँ जगह है अगर आना हो तो, कोई बात नहीं। रोशनी बहन आगे आ जाइए। रोशनी बहन सुजानगढ़ आगे आ जाएं। आगे जगह है, आ जाओ, आगे आ जाओ। तो ये सूत्र लेते हैं 2003 में लिखे हुए थे दिसंबर में, उसमें से निकालते निकालते आते हैं सभी। दो श्रेणी 5 अनुभव ज्ञान श्रेणी के हैं। तो सूत्र नंबर 438 438, નિશ્ચય તો આદર્શ સ્વભાવનો હોય છે જ, પણ વ્યવહાર આદર્શ કરવાનો રહે છે સમ્યક દર્શન પૂર્વક. જ્ઞાની પુરુષના પરમ સત્સંગમાં જ્ઞાનીની ચર્યાઓ જોઈ જોઈને, આવું સૂત્ર છે. આમાં નિશ્ચય છે તે ડબલ ઇન્વર્ટેડ કોમામાં છે, અને નિશ્ચય તો આદર્શ સ્વભાવનો હોય છે જ, એટલે કે આદર્શ છે સિંગલ કોમામાં છે, નિશ્ચય ને આદર્શ. પણ વ્યવહાર એ પાછો સિંગલ ઇન્વર્ટેડ કોમામાં, અને પછી સાદું આદર્શ કરવાનો રહે છે. એ આખો પુરુષાર્થ ભાગ છે. એટલે સૂત્ર વાંચે ત્યારે વાંચવું કઈ નજર છે એના પર આધાર રાખવાની છે તમારે. અને એ કરવાનો જ કેવી રીતે? તો કે સમ્યક દર્શન પૂર્વક. સમ્યક દર્શન એટલે આપણે જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું, અને જ્ઞાન પ્રાપ્તિ પછી દેખતા થયા છીએ. એ દેખવાના સ્વભાવથી આપણને સમ્યક દર્શન પૂર્વક બધું અંદર બધા જ વ્યવહારમાં આપણે જેમ જેમ રહીએ તે પ્રમાણે આપણો વ્યવહાર આદર્શ થતો જતો જાય. અને એમાં સાથે સાથે જ્ઞાની પુરુષ હોય ને એમનો સત્સંગ હોય ત્યારે પરમ સત્સંગ કહેવાય. ત્યારે જ્ઞાની પુરુષની હાજરીમાં એમની ચર્યાઓ જોઈએ આપણે. ચર્યાઓ એટલે એમને મન વાણીના કાયાથી તમારી સમક્ષ છે, અને મન વાણી કાયાની બધી ક્રિયાઓમાં છે, છતાં એમને એ મન વાણી કાયાની કઈ ક્રિયામાં ક્યાં આગળ કેવી રીતે છે એ તમને જોવાનો ધીમે 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 અભ્યાસ કરતા ખબર પડે. એટલે એને ચર્યા કહેવાય. એ અંતરમાં કેવા પરિણામથી છે એ સમજાતું જાય તમને, એને ચર્યા કહેવાય છે. જ્ઞાની પુરુષની ચર્યા કહેવાય છે. જેવી જોતા આવડી અને જેની જેવી ચર્યા હોય એવું અંદર પ્રાપ્ત થઈ જાય. ચર્યા બહુ મોટી શબ્દ છે આ. ચર્યા, ચર્યા એ શાસ્ત્રનો શબ્દ છે. શું થયું? કઈ આગળ? એટલે આ રીતે છે. પછી सूत्र नंबर 405, हिंदी में बोलना पड़ेगा ना? अच्छा, तो पहला गुजराती में सूत्र था, उसका हिंदी में बोले तो निश्चय वो तो आदर्श स्वभाव का होता ही है निश्चय. लेकिन ये जो आपने शुद्धात्मा मैं हूं, वो आपने ज्ञान पाया है, वो उसको निश्चय स्वरूप ज्ञान बताया. मैं शुद्धात्मा हूं, और बाकी जो रहा
वो व्यवहार रहा नामधारी का, नाम वाले का। तो क्या नाम बताया? संजय। संजय। है? संजय। संजय। तो जो बाकी रहा वो निश्चय अगर मैं हूं तो मैं शुद्धात्मा हूं। शुद्धात्मा स्वभाव से आदर्श, उसका स्वभाव तो आदर्श होना ही है। शुद्धात्मा समझे? हमें ज्ञान हुआ ने, आदर्श ही होना है, लेकिन व्यवहार आदर्श करने का बाकी रह गया। तो कैसा बाकी रहा? किसका भाग बाकी का? किसका बाकी का? तो संजय का। तो संजय जो नाम का व्यवहार है, तो संजय का नाम का व्यवहार उसको आदर्श करना है। कैसे? सम्यक दृष्टि से, सम्यक दर्शन पूर्वक, सम्यक दर्शन के हिसाब से। अर्थात संजय के मन, संजय के वाणी और संजय की सभी शरीर का व्यवहार, अंतर का बाहर का, सभी व्यवहार में जो सारा व्यवहार बन रहा है, वहां सम्यक दर्शन, वो सभी दिखाओं में कभी ऊंचा नीचा नहीं, लेकिन सम्यक, इस प्रकार से हम सभी व्यवहारों में रहे, लेकिन आज्ञा धर्म से रहे। समझे न? आज्ञा धर्म से रहे, तभी सम्यक दर्शन से वो व्यवहार आपको आदर्श बनता रहेगा। आज्ञा धर्म से महीना संजय जो फाइल है, उनका व्यवहार वो समभाव से उसका फाइल और संबंधों का निकाल कर लेना है। समझे न? समभाव से, विषम भाव हमारे अंदर भी पैदा न होवे, दूसरे से बाहर के किसी भी कारण, अंदर के कारण, और हमें से दूसरों में भी कहाँ विषम भाव किसी को न हुए, ऐसी जागृति के प्रमाण से सम्यक दर्शन, समझे कि नहीं, बन सकेगा। उनके साथ भी ऐसा है तो उसको लगेगा मेरे पप्पे बहुत अच्छे हैं, मेरा पापा ठीक है ना। लेकिन मेरा ही पप्पा चिटक के रहे तो तकलीफ हो जाएगी। तो चिटकते हैं बहुत अच्छा ऐसी। दूसरा सूत्र, सूत्र नंबर 405। हम लोगों का सुनते रहते हैं लोगों का ही, तो उसमें उसके कारण हमारी मनन शक्ति कम होती जाती है। ये व्यवहार का सूत्र है। व्यवहार का मनन शब्द आया, ये व्यवहार है। और हकीकत में यह अक्रम विज्ञान में हमें शुद्धात्मा पद और शुद्धात्मा ज्ञान प्राप्ति के बाद शुद्धात्मा दृष्टि प्राप्त की है। वहां मन के ज्ञाता हुए हैं, उसके कारण मनन वो महात्मा को लागू नहीं होता। वो क्रम मार्ग की क्रिया है, साधन क्रिया है। क्या? उदय कर्म के अनुसार वहां आत्मा के पक्ष में मन के जो जो विचारों है, उस सभी विचारों को आत्मा के पक्ष में उसको लेना, वो मनन क्रिया है सारी, वो कर्म मार्ग है पूरा। फिर भी यहाँ सारा व्यवहार में ज्ञान किसी के पास नहीं है, वो भी उनको ये तो व्यवहार बनता ही रहेगा। आज इतना बड़ा अपना सत्संग सभा में संख्या है इतनी, उसमें ज्ञान नहीं प्राप्त ऐसी बहुत बड़ी संख्या है। आज यहाँ तिवरी में करीब 2500 इतनी संख्या आ गई है, कभी न आवे इतनी ज्यादा आ गई है। तो सभी के लिए ये तो बनाई तो सब लोग, हम व्यवहार में रहते हैं, जीवन में सबकी सुनते रहते हैं, और सुनना उनकी आदतें पड़ जाती है।
सुनने की, बाहर से सुनने की, और सुनने के कारण हमारे जीवन में जो असर पड़ी रहती है उससे बहुत सुन सुन करया करे, जैसे धर्म में हो तो भी, तो उससे मनन शक्ति घट जाती है, खुद की शक्ति अंदर की क्षीण होती जाती है। मनन शक्ति अंदर की सूक्ष्म शक्ति है, इसी कारण ऐसा लिखा ये सूत्र है। महात्माओं को लागू नहीं होगा। सबने समझ लिया ने? वो तो सत्संग में तो सब कुछ निकलता है, तो सभी को का चलता है, वो इस ढंग से है, तो वो अच्छी ढंग से समझ लेना चाहिए। सूत्र नंबर 360 ऐसे हम समझा के आपने समझ लिया ना? हाँ, दर्शन का खुलासा करिए। आपका शुभ नाम क्या? ताराचंद जी। ताराचंद जी अलवर बैठा था एक मिनट। देखो ताराचंद जी, सम्यक दर्शन महीना जो मैं शुद्धात्मा हूं, और ये ताराचंद जी जो है वो मेरे नजीक के, बहुत नजदीक के नजदीक वाले रिश्ते वाले हैं, जो मेरे पड़ोस संबंध वाले हैं। ऐसा तो मालूम है ना आपको? बोलो ने, बोलो ने। हाँ, तो इसके कारण जो मैं शुद्धात्मा हूं, वो ज्ञान से आप देखते रहते हैं सारा व्यवहार में। किसका कैसा व्यवहार? तो ताराचंद जी का व्यवहार। क्या बोलो ने? रिलेटिव हिसाब से ताराचंद का मैं शुद्धात्मा हूं, वो ज्ञान जी, मैं शुद्धात्मा हूँ, ये ज्ञान वो हुआ है। हाँ उसके कारण वो ज्ञान प्राप्त है जी। तो मैं अभी शुद्धात्मा की दृष्टि से, शुद्धात्मा का ज्ञान के साथ, ये ताराचंद जी मेरे पड़ोसी है। ताराचंद जी मेरे पड़ोसी हैं। वो सभी ताराचंद जी पड़ोसी नजदीक वाले हैं। ताराचंद पड़ोसी नजदीक वाले हैं, और नजदीक का पहला रिश्ता है। नजदीक का पहले से पहला रिश्ता है ना जी। इसलिए उसको पहला नंबर की फाइल बताई, पहले नंबर की फाइल। और वो ताराचंद जी का, वो ताराचंद का पूरा व्यवहार उनको मेरी शुद्धात्मा की दृष्टि से, शुद्धात्मा की दृष्टि से, सम प्रमाण से ताराचंद जी के सभी व्यवहार को, ताराचंद के सभी व्यवहार को देखेंगे। सम प्रमाण बताया, समभाव से। हाँ जी। नापसंद वाला व्यवहार आया, उनको नापसंद वाला व्यवहार नहीं, लेकिन वो खाली व्यवहार ऐसा ही देखेंगे। और पसंद वाला व्यवहार आया, उनको वो पसंद वाला व्यवहार वैसा नहीं देखेंगे, उनको पसंद वाला ऐसा व्यवहार ही देखेंगे। समझ में आया जी। उसको सम्यक दर्शन से देखा बोला जाता है, उसी को सम्यक दर्शन बोला जाता है। लेकिन एकदम बनने वाला नहीं है। एकदम नापसंद वाला वो, उसमें थोड़ा मुंह बिगड़ेगा आपका जी। नहीं बिगड़ेगा? नहीं बिगड़ेगा। नापसंद वाले में नहीं बिगड़ेगा, और पसंद वाले में अब चिटक जाएंगे न। बहुत अच्छा है। दो लड़के, एक पसंद वाला एक नापसंद वाला, ऐसा होता है? बोलो ने जी। है? दो लड़के हैं आपको? है जी। हाँ, दो लड़के है जी। कौन सा ज्यादा पसंद है, बड़ा क्या छोटा? सम है। नहीं, सच्ची बताना, ऐसा नहीं जो दिल में है ऐसा बता दो। ऐसा नहीं, बड़ा सही है। यहाँ तो नहीं आया ना? अच्छा, यहाँ तो नहीं आया ना? ना, नहीं आया।
हाँ, इसीलिए अभी तो बताओ, आया तो नहीं बता सकते। लेकिन वो रिलेटिव पॉइंट से वैसे शुद्ध आत्मा है, सब रिलेटिव पॉइंट से। क्या बात करते हैं जी तो सम्यक दर्शन हो गया। अभी समझे कि नहीं? नहीं हो गया। तो चलो जो आगे चले, चलो धन्यवाद। सूत्र नंबर 360, अंतराय क्या है उसकी डेफिनेशन संजय दी है, साथ में रखो बोलने का। अंतराय क्या है, वो अंतराय समझने के लिए डेफिनेशन है। जहां तक पैसा बनाने की विचार बने रहते हैं, वहां तक सच्चा सुख नहीं मिलता। पैसे लक्ष्मी के विचारों करने से हमें ऑब्स्ट्रक्शंस स्वरूप के अंतराय आते हैं। जी, लक्ष्मी के बारे में अगर विचार न करें तो जितनी लक्ष्मी की जरूरत है वो आपो आप आती रहती है। ये सारा सूत्र है, ये लक्ष्मी के बारे में सूत्र है। और अंतराय शब्द का विश्लेषण है, अंतराय क्या है वो समझाया है। अंतराय कैसे अपने जीवन में अंतराय कि जिससे हमें अपना सुखमय शुद्धात्मा हूं, अनंत सुखधाम ऐसा शुद्धात्मा हूं, मेरे सुख का स्वाद तो आया है, लेकिन वो स्वाद सभी व्यवहारों में कायम का नहीं बना रहता। क्यों? क्योंकि अभी हमारे व्यवहारों के अंतरायों सभी हाजिर है। समझ गए? हमारे ज्ञान खुले नहीं होने देने वाले अंतराय बाकी है, वो कर्म फल स्वरूप है। ये मन, वाणी और काया के समझे आगे के कारण थे, उसके आज ये फल स्वरूप ये शरीर में है। आवरण स्वरूप से ज्ञान वाले हैं, दर्शन आवरण वाले भी हैं, विघ्न करने वाले भी हैं, समझे न? और मोह से आच्छादित हो जावे कहीं कहीं क्षणों में, कहीं ऐसे भी है मोह वाले। लेकिन हम शुद्धात्मा हो गए तो आगे मैं और मेरेपन में जितना चिकनाहट आ गई थी, वो चिकनाहट के कारण आज ये अंतराय बनेंगे। तो खास करके जीवन में लक्ष्मी के संबंध में बहुत आदमी आज दुखी है। सभी जगह देखो आप, लक्ष्मी ज्यादा है उसको ही लक्ष्मी के विचार आते हैं, नहीं है उसको भी आता है, सबको एक ही विचार लक्ष्मी लक्ष्मी। पैसा भी सारा जीवन में अगर एनालिसिस किया जाए, उसका विश्लेषण किया जाए, तो सभी समय का विश्लेषण में उस सबसे ज्यादा से ज्यादा लक्ष्मी के बारे में सोच है। बहनों को भी कई कई ढंग से बनती है, कम बनेगी, लेकिन सभी भाइयों को तो है ही। आज तो बहनों भी लक्ष्मी की सोच करने लग गई है, बहुत तो सोच करने। कम उम्र वाली बहुत उसके बारे में बहुत सोचती है। हमें पांव पर निर्भर होना है, हमें खड़ा रहना है, हमें किसी का आधार नहीं चाहिए। नहीं, लेके बोलो, बड़ा बोलो, बड़ा जोर से। जोर से। मैं अमेरिका गई, काम करने लगी, पैसा कमाया, पर दादा के मिलने के बाद कि ये हुआ
कि मैं इतना पैसा कमाऊं और रिटायर होके दादा के साथ का ज्ञान पक्का कर लूं। इसलिए लक्ष्मी कमाई। हाँ, वो तो ऐसा बहुत पुण्यशाली आत्मा होते हैं तब ऐसा आता विचार भी अच्छा ठीक है, सही ढंग का आता है तब वो बनता है। ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। जब हमारे विचार वैयक्तिक पॉजिटिव और धर्म के तरफ जावे और लक्ष्मी और उन बनाने के कारण और वो उसका उपयोग भी उनके तरफ का रहे ज्यादा से ज्यादा, तो आपो-आप आई की ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसमें से जो भी आवे वो सही है, समझे ना। लेकिन लक्ष्मी आती ही नहीं, क्या करूं? धर्म में मुझे बहुत खर्चना है, लेकिन आती नहीं है। आती तो मैं, अरे क्या नहीं खर्च करता। दादाजी भाव से आता है ना, वो बात अलग हो गई। दादाजी नहीं तो मेरे को एक लॉटरी लग जावे तो मैं जरूर धर्म कर लेता। दादाजी 82 में दादा भगवान आए थे, वो सूरत मंदिर का निर्माण बनाने के लिए सब बातें कर रहे थे। तो उस दफा पहली बार वो भूपत भाई का भाई, बड़ा भाई भुला भाई है, तो उसने $4000 लिखाया। उसने पहली बार पहला उसने दिखाया। तो वो दफा तो हमारे पास जॉब अच्छी नहीं थी। एक भुलाबाई करके अपना महात्मा था। 82 में दादा भगवान अमेरिका गए फर्स्ट टाइम। तब सूरत महावीर तीर्थ धाम का यहां से खातमुहूर्त करके गए थे। भारत में खातमुहूर्त हो गया था, खड्डा हो गया था, सब पूजा दादा भगवान की हाजिरी में हुई थी। हम भी बैठे थे वो पूजा में, हमारे बाग आया था, बाग के साथ कहीं लोग बैठे थे लाइन में। बहुत बड़ा खड्डा था ना, वो तो बहुत बड़ा खड्डा था। तो ये बनी, दादा भगवान सर्वप्रथम गए और सबको बोले कि अभी ये सूरत में इतना लोक कल्याणार्थ तीर्थ बन रहा है, वो हम तो कभी ऐसा नहीं करते, लेकिन लोगों के कल्याण के लिए बहुत जरूर है, तो बनने वाला है, तो बन रहा है। उसमें जिनका जो भाव है वो भाव करते रहो और वो भाव के अनुसार आपो आप आपसे बनता रहेगा लक्ष्मी का प्रदान। भाव करते रहो, लेकिन भाव शब्द पर बहुत उन्होंने वजन दिया, जोर दिया। भाव, ऐसा मत बोलो कि मुझे लॉटरी लागे ताबड़तोड़ मैं दे दूं, ऐसा मत करो, नहीं होने वाला। ये गलती कर देते हैं लोग, यहां गलती है। पहले खुद की तो ठेकाना नहीं और लॉटरी बात करता है मैं धर्म का कर लूं, ये बात गलती हो गई। सबसे गलती ये हो गई, होता है। फिर भी जब संजोग आते हैं तब दिल सच्चा है तो संजोग सही आ जाते हैं। आते हैं या नहीं? ये कौन बैठा है? चैन मोरानी, और उनकी वो कौन है? कोमल मोरानी। ये दो अफ्रीका नाइजीरिया से आए, बहुत तकलीफ में, क्या बतावे। एक समय था जब पैसे थे, समय नहीं, तब तकलीफ आ गई। लेकिन दो लड़के हैं उनके, एक छोटा लड़का है, बड़ा लड़का, ठीक है ना? तो बड़ा लड़का तो पढ़ा लिखा करके नौकरी लग गई, हेमा। और छोटा लड़का है, तो बोलता है मुझे इतनी पढ़ाई की है, नाइजीरिया में कानो सिटी है,
तो वहाँ अभी अमेरिका एडमिशन मिल रहा है, परदू 2-4 यूनिवर्सिटी की था, क्या करूँ, लेकिन अभी जाने की टिकट पैसे नहीं, ये बापा मम्मी दे सकते नहीं, तो फी की तो बात ही कहाँ करूँ। तो मेरी हेमा आई थी, तरुबेन वसंत भाई की थी, शैलेश वकील थे, वो तीनों ने तो ऑन द मोमेंट बोल दिया कि हम लोग शेयर करके उनको सब मेहनत उसको हेल्प कर लेंगे। तो भले आप करो, वो कमा के आपको वापस दे देगी, लेकिन ब्याज नहीं देगी। बस इतना मैंने बताया। मिल जाएगा वापस आपको, इतना बोल सकते हैं हम। तो इतना तो उसको शक्ति तो आ गई ना। बस छोटा लड़का है, सत्यान लड़का है कि लड़की? तुम शाह, तो लड़के कितने? दोनों लड़के। जो समझो वो। अभी महात्माओं में फर्क नहीं रहा, फर्क ही नहीं रहा। आपको फर्क रहा है? ऐसी बात बनी। उसको सम्यक दर्शन बोलते हैं। तलकचंद जी, लड़की है या लड़का, वो भेद न दिसे, उसको सम्यक दर्शन बोलते हैं। बुद्धि प्रकाश जी, मुझे ऐसा समझ में आता है, आप क्या समझते हैं? नहीं नहीं, व्यवहार तो भेद तो है ही ना भाई। सम्यक दर्शन बोलते हैं ना, सम्यक दर्शन, व्यवहार दर्शन नहीं। क्या क्या करे तो दादाजी, उसी दृष्टि का भेदन करना है। आप जो व्यवहार दर्शन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। व्यवहार संकित बोलते हैं, लेकिन ये तो निश्चय संकित है, इसीलिए सम्यक दर्शन बताया। क्या बात है वो तो ये छोटी लड़की फार्मेसी गई, फी भर दी है, आहिस्ते आहिस्ते। दीपक आनंद स्वामी जी को बोला कि उनका अकाउंट अलग रखो, सब रखते हैं आराम से। अभी आई है, खड़ी हो जा, खड़ी हो जा। क्या नाम है आपका? बता, जोर से बोल, जोर से बोल। रश्मि मोरानी। रश्मि मोरानी, बोलो जोर से। रश्मि मोरानी। क्या पढ़ाई करती है? फार्मेसी। फार्मेसी? फार्मेसी महीना डॉक्टरी? डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। पीएचडी? फार्म डी, पीएचडी नहीं है, फार्म डी है। फार्म डी? वो तो मास्टर आ गया। डॉक्टर ऑफ फार्म, अच्छा है नहीं? गुड। तो कितना साल हुआ अमेरिका जाने में? अमेरिका 2 साल के 3? 2 साल। 2 साल पूरे हो गए हैं, तीसरा साल अभी कितनी बाकी है? 3 और साल है? 3 और साल। 3 और साल। कैसी पूरी करेगी? पैसा तो है ही नहीं। पूरी हो जाएगी। कमाई होती है थोड़ी तेरी खुद की? होती थी, अभी होगी। होगी? हाँ। तो अभी बाहर से पैसा किसका लेना पड़ेगा? नहीं। नक्की? अभी वो इंडियानापोलिस अमेरिका में सिटी है, वहां ये यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, और वहां अपना महात्मा वसंत पटेल है सूरत के। अनिला उनकी वाइफ है, उनकी 3 लड़कियां, 2 लड़कियां हैं, वो भी कॉलेज में जाती है, उसके साथ दोनों ज्ञान लिए हुए हैं। इतनी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई है, उनको साथ रहती है, तो वो भी खर्चा बच जाता है। अभी तो हॉस्टल में है क्या? अभी अलग से रहती हूँ। अभी अलग हो गई, लेकिन शुरू में उसको इतना सपोर्ट मिल गया। गाड़ी ले ली, गाड़ी से आना जाना किया, सपोर्ट मिल, बहुत बड़ा खर्च निकल गया। वही बड़ा खर्च है। देखो, सम्यक दर्शन है तो काम बन जाता है, निश्चय है तो बनता है। ऐसा चैन से कुछ न बना,
बहुत हैरान हो गया। मेरे को सब हैरान कर दी, छोड़ दे अभी यहाँ से, ये क्षेत्र छोड़, निकल जाए, भाग जा। लेकिन भागने नहीं देते, उसके पांव पर तो ऐसा भी करके भाग जा तू, तो ऐसा किया तो भागना हुआ। उसमें सर खड़ा रखे तो हो सकता है संजय? नहीं हो सकता। क्या नजरों से नीचा होना चाहिए हमें? क्या बताया? नजर ऊंची नहीं जरूर है। कौन सी नजर? व्यवहार की। त्रिलोकचंद जी, वो त्रिलोकचंद, व्यवहार की। अरे ताराचंद और त्रिलोकचंद में क्या फर्क हो गया? जागृत नहीं हो गया। ऐसी बात है। तो लक्ष्मी के बारे में ये अंतराय समझाया है, अंतराय। तो लक्ष्मी सबके जीवन का व्यवहार है। आज उसके बारे में अंतराय कैसे आते हैं, उसको लाभांतराय बोलते हैं, लाभ अंतराय। हमें लाभ होना हो, उसमें बीच में अंतराय आवे, तो अंतराय कहां से आए? किसने बाहर से भेजे? नहीं, तो आए कैसे? तो हमारे खुद के आगे के प्रतिष्ठा में जो हमारी ये अंतराय स्वरूप गलतियां बन गई थी, हम कर बैठे थे, वही आज आ रहे हैं। यहाँ पे रहेंगे तो मेरे साथ रहेंगे, वहाँ पे जाएंगे तो राशि के साथ रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। पूजा तू बोल, खड़ी हो जा। उन लोगों की मर्जी है, मैं नहीं बता पाती।
मैं नहीं बना पाती। क्यों? तेरा नक्की तय नहीं कि पढ़ाई के बाद तू वहां रहेगी या भारत में रहेगी, नक्की नहीं है। वहां पर ही रहूंगी। वहां पर ही रहूंगी। वहां पर रहूंगी तो क्या इच्छा है बोल? पापा मम्मी साथ में या उनके साथ में? मेरे ख्याल से अमेरिका जावे तो ठीक, जाओ, वहां भी सत्संग मिलता है, वहां सिल्वा बहुत नजदीक है। चलो कुछ नहीं, ये लक्ष्मी के अंतराय के अभी एक आखिर का है 346 वाणी के बारे में है। अभी जैसा अंतराय में आया ऐसा जयमेशानंद जी वाणी के बारे में आया। ये दोनों सबसे बड़ा व्यवहार है लक्ष्मी और वाणी के आज के जमाने में। तो वाणी में खुद के शब्द से ही खुद बंधा हुआ है, खुद के शब्द से ही खुद बंधा, टाइट बिल्कुल। क्या? खुद का शब्द से, कोई बाहर से कोई नहीं बांधता। तो शब्द पर महत्व रखा, वो शब्द इन्वर्टेड कॉमा लिखा। अच्छा, शब्दों निकमे नहीं जाते, उनका फल प्रदान करके ही वो जाते हैं। इसीलिए आहिस्ते आहिस्ते जल्दी चलो, आहिस्ता से जल्दी चलो। क्या संजय समझा? ये समय है जल्दी चलने का, लेकिन कैसे चलो? आहिस्ते से। क्या? धीरे से, धीरे से उतावले चलो। हिंदी बरोबर है? महीना नेचुरल स्पीड ब्रेकर है, वहां खुद स्पीड ब्रेकर खुद के न होने चाहिए, नहीं तो खटक जाएंगे, खटक खटक चलेंगे। और नेचुरल स्पीड ब्रेकर आएंगे तो ऑटोमेटिकली स्पीड कम हो जाएगी और स्पीड रहेगी जैसी स्पीड ब्रेकर है उसके हिसाब से आसान से धीरे हो जाएगी और निकल जाएंगी उसके ऊपर से। क्या जमाना है, ये वाणी है ना, शब्द का जमाना। शब्द और लक्ष्मी और क्या है? क्या है वो बताओ ना मुझे। वो विषय बोलते हैं लेकिन इसमें से तो कारण बना है, नहीं तो विषय का कोई ये नहीं। यहां से अगर ठीक हो गया तो सब आसान रहेगा, लेकिन तकलीफ हो गई सबको। वाणी और लक्ष्मी समझे, सब जुटे हुए हैं। तो वाणी उसमें शब्द उसका महत्व बताया है जीवन में। मन, वचन और काया वो सारी व्यवहार से है, रिलेटिव है उनका। उसमें से वाणी का, शब्द का क्या महत्व है यही बताया और कुछ नहीं। शब्द संसार उत्पत्ति का कारण है और शब्द ही संसार शमन का कारण है। क्या बुद्धि प्रकाश? ये शब्द एक केवल शब्द, शब्द से ही संसार उत्पन्न होता है और शब्द से ही संसार शमन होता है। शब्द मूलभूत कारण है
संसार की उत्पत्ति और शमन में उत्तम शाह शमन महीना पीछे हो गए एक दफे शमन तो पीछे उत्पन्न होगा ही नहीं, पची वो शब्द स्वरूप से बाहर नहीं आएगा। लेकिन शमन नहीं होगा, दबा जाएगा तो वापस आएगा डबल जोर से। मौन होके दबाएंगे तो डबल जोर से उछलेगा वो, उसमें बहुत ताकत आएगी। क्या आएगी? ताकत। दादाजी, ये लोग जानते नहीं है, योगी लोग भी नहीं जानते, साधु सन्यासी भी नहीं जानते। उसका महत्व है, लेकिन उनकी जगह पर है, उनका मतलब और अर्थ समझना जरूर है। न बोलने से मौन नहीं रह पाता कोई, कभी भी नहीं। और सामान्य अंतर ऐसा समझा गया है मौन। दादाजी, आपने मन वचन काया को जग बताया है, जगत, ये जो मन वचन काया है इसको जगत बताया है। अभी इसके लिए दो शब्द और प्रयोग में आते हैं, संसार और दुनिया। संसार और दुनिया, उसका जरा रूपक में समझाइए। संसार और दुनिया, उसका क्या मतलब है? दुनिया और संसार। दुनिया शब्द जगत को ही बोलते हैं, लेकिन हम दुनिया बोलते हैं तो बाहर वाला है, इस अर्थ में बोलते हैं दुनिया को, बाहर वाली। हम अपने खुद है वो उसमें नहीं है, पीछे दुनिया बोलते समय। ये मन वाणी का है, उसमें गिनती में नहीं है। उसके अलावा बाकी जो रहा सब दुनिया है। अभी घर में भी हम है तो हमारी पत्नी भी है तो उसमें आ गई, लेकिन इतना नजदीक वाली संबंध वाली है इसीलिए नहीं बोलेंगे उनको, नहीं तो रुट जाएगी तो हमें हैरान हो जाएंगे, इसलिए नहीं बोलते। ओ इतना तो अच्छा है। संसार शब्द है जो थोड़े दूर वाले होते हैं। संसार शब्द, संसार वो मन वाणी और काया को ही बोलते हैं, शरीर को बोलते हैं। ये तो भारत का सबसे बड़ा अच्छा विकास है, पुनर्जन्म की मान्यता की भूमिका है, एक बहुत अच्छी है। आपने बताया था पुनर्जन्म को मानना ही अपने आप में शुरुआत है, नहीं बहुत बड़ा ज्ञान है, और उसको पूर्ण हो जावे तो आपको समझाइए पुनर्जन्म के बारे में। आपने कहा समझना बहुत मुश्किल है। पुनर्जन्म वो उनकी मान्यता का विकास की भूमिका की शुरुआत, और शुरुआत में से विकास होते 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 ग्रेडेशन से आगे ऊपर चलते चलते गए, तभी बालपना से बचपना से पंडितपना में आवे, तभी वो पुनर्जन्म की सही मान्यता का समझ पक्की बनती जाती है। पंडित समझ को पक्की समझ बोलते हैं, समझे? तभी पुनर्जन्म ठीक ढंग से समझते हैं और जीवन में इस ढंग से जीवन चल जाता है जैसा सभी मन वाणी काया का व्यवहारों में वो उपेक्षा भाव से रहते हैं, तिरस्कार भाव नहीं। उपेक्षा को ऐसी पंडित भाषा में तिरस्कार नहीं बताया, उसको एक संयम का नीचे की भूमिका का स्तर बताया है, संयम का, उपेक्षा संयम, समझे जी? वही आगे बढ़ते बढ़ते आगे वो पंडित का सारी भूमिका ऊपर जाती है थोड़ी सी, और ज्ञानी मिल जावे तभी उदासीनता प्रकट होती है जी। नहीं तो नहीं आएगी जी। ये पुनर्जन्म के विकास है सब, अभी समझे जी, बहुत जी। बड़ा है, बहुत बड़ा है। ये भारत के सिवा न होगा, एक आदिवासी में भी होगा, गांव में भी, सब जगह है ये, समझे? उसमें और कोई जरूर नहीं है। लेकिन विकास की भूमिका में जो पुण्य का बल है
वो सहायकारी कारण जरूर है जी वो होना ही है, होना ही है। जी लेकिन ऐसे संत पुरुष जो कई संजोगों में जन्म पाए हुए हैं, कबीर जी सुनो, फिर भी पुण्य का बल क्या प्रकार का है आपने देखा। जी जी तो रामानंद जी गुरु मिल गए, जी नहीं तो उनको कैसे मिलते, नहीं मिल पाते। तुलसीदास जी और दोनों को एक ही गुरु मिले, मिल सकते उस जमाने में, मिले बोलो अकबर के जमाने में बोलता हूँ। ये पुनर्जन्म का मतलब रूपक है सर। हाँ? पुनर्जन्म की वजह से के विकास के स्वरूप में मिले। इतने लाए हैं वो, जी समझ लाए हैं, लेकिन वो संजोग जो बाहर के लाए हैं उसकी जगह अंदर के सही है। ये बात बतानी, संजोग है सब, समझ में आया। हाँ जी ऐसी बात है। साईं बाबा सही बात, हम दिखते हैं ना, तो संजोग है सब, संजोग। ऐसी बात है। तो ये वाणी शब्द बहुत अगत्य की, शब्द बांधता भी है और मुक्त भी करवाता है, बंधन भी करवाता है और मुक्ति भी दिला सकता है। लेकिन कौन सा शब्द, उसके प्रकार में फर्क है। जी जो शब्द बंधन कराता है वो संसारी और उल्टा शब्द है, जो शब्द मुक्त कराता है वो सुलटा शब्द है, सुलटा। सभी ढंग से जीवन के सभी पहलुओं को, कैसा भी पहलू हो, उनको सुलटा खुद से अंदर से करेगा और बाहर सुलटी ढंग से सभी को देखते ही सभी को सुलटा महसूस करने में वो नैमित्तिक कारण बनेगा। समझे, बहुत अच्छा है। उसको मुक्त वाणी बोलते हैं, मुक्त शब्द, और मजे का है। ये शरीर से ही शक्य है। भारत वाले, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। उसमें सुरेश जी ने एक थोड़ा सा दिया, लास्ट वाला ले लेते हैं, टाइम है थोड़ा, हो गया, एक थोड़ा ले ले हम। पेज नंबर 387 कविराज का स्ववादिनी पद है, उसमें से है। हम कई लाइन, अच्छा, बोलिया छताए ओळख्या नहीं, પછી માથા કૂટીને રોષે, ધોરે દિવસે પછડાટો ખાઈને વિચર્યા તે સ્થાનો જ ખુંદશે। લોકોની આદત મૂર્તિ ને પોથીના, રીંગણા ચટણી અથાણા રે, ગમતા ભૂત સંભાળા रे। ये संसार की आदतें हैं सब, उसको संसार के स्वभाव बोलते हैं। संसार का स्वभाव क्या है कि ज्ञानी पुरुष, सत्पुरुष जब सामने है, फिर भी उनकी वाणी, मुक्त वाणी मिलती है, फिर भी पहचान नहीं हो पाती, मुश्किल होती है इस संसार स्वभाव के कारण। और पसंद बहुत आती है, उनके समय सुन के अच्छी ढंग से सुनते हैं, लेकिन दूर जाते ही वो असर रहती नहीं उनके पास, किसी के पास नहीं रहती। और दिल होता है कि हम पास जाए, लेकिन जहां तक है वहां तक जाएंगे, और नहीं है तब पीछे वो जरूर उसके पीछे उसका फोटो, उसकी मूर्ति, क्या क्या साधन नहीं करेंगे। और उसके कभी तो इतने संजोग खराब आते हैं संसार के कि माथा कूटे रोके, अरे भाई प्रभु क्या करूं, मैं तेरे पर मेरा बलिदान दे दूंगा, मेरा तू मेरा सुन, मुझे काम कुछ कर मेरा, ऐसा करेंगे, लेकिन कुछ नहीं बनेगा। धोरे दिवसे पछड़ाटो खाई ने, खुद अपने ही भुगतान में वो खुद ही अपना पीछे पड़ता रहेगा, फिर भी कुछ न बनेगा। और जो सत्पुरुष ज्ञानी पुरुष गए वो सभी स्थान है, वहां वो जाएगा
और ढूंढेगा और उसको पूछेगा, बहुत कुछ करेगा, विचरा वो सब स्थान जाएगा, ढूंढेगा, ये यहाँ गए थे दादा, यहाँ गए थे, यहाँ गए थे, यहाँ गए थे, अरे ये तो जगह है, अरे यहाँ तो दादा आए थे, अरे यहाँ तो सत्संग किया है, वगैरह वगैरह। લોકોની આદત મૂર્તિને પોથિયા, એટલે કે લોકો સંસાર लोगों की आदत क्या है कि मूर्ति और शास्त्र पुस्तक ये दोनों साधन है, बस उसमें इतने खो गए हैं, उसको रिंगना चटनी अथाड़ा यही बोलते हैं, तो संसार स्वभाव छूटता नहीं। और गमता भूत संभालना, और आगे हो गए तो उसको याद करके बस आनंद ले लेते हैं थोड़ा दुख में, और कुछ नहीं। ऐसे हो ऐसे हो, हमारे माहिर भगवान हमारे ऐसे है वैसे है वैसे, बस इतना ही हो गई उसकी बात, हो गई वो बात, भूत संभालना। आज जो चल रहा है जीवन, तो उसको तो कुछ है ही नहीं, कुछ क्या, ये बात है। ये तो संसार का स्वभाव है, आज तो बहुत मुश्किल है। કોનો છે પ્રશ્ન? શું છે? હાજરીમાં નહીં ઓળખાવાનું કારણ શું? એમાં કારણ બીજું કશું જ નહીં, પણ મોહના આચ્છાદિત પડદાઓ બધા, મોહ 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 એના આચ્છાદિત પડદાઓ હોય છે। અને બીજું કે બુદ્ધિ અને બુદ્ધિનો પ્રકાશ, એ પ્રકાશનો પ્રકાર એવો છે કે પ્રકાર એને ઓળખાણ કદાચ મોહના અમુક આવરણો ઓછા હોય તો પણ એ જાય તો પણ બુદ્ધિના પછા એ પ્રકાશના કારણો એને દૂર રાખે। બુદ્ધિનો પ્રકાશ ઊંધો છે આજના કારણમાં, એને વિપરીત કહે છે, વિપરીત, समझे? दादाजी, अपने महात्माओं को तो ऐसी अवस्था नहीं आएगी ना, वो खुदना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, अपने महात्माओं का तो आपका आशीर्वाद है ना, ऐसा नहीं होगा ना, अपने महात्माओं की तो ये दशा नहीं होगी ना, महात्माओं को ये अवस्था नहीं आएगी ना, ये खुदना पड़ेगा। महात्माओं को ये अवस्था के लिए सजग और सावधान रहना जरूर है, बहुत जरूर है। इसलिए तो आज्ञा धर्म दिया जाता है। आज्ञा धर्म ऐसा नहीं है, वो बहुत आसानी से आपका ही व्यवहार आपको निपटाने के लिए दिया गया है, नहीं कि ज्ञानी पुरुष के लिए दिया गया है। आपको आजादी मिली है, स्वतंत्रता मिली है, वो बनी रखे आप खुद ही, इसलिए आपके हाथ में आज्ञा दे दी है। ज्ञानी का अनुभव आपके हाथ में दिया है, वो संभालो, और आपका अनुभव आप कर लो। ज्ञानी उसमें रुकावट कहाँ है? कोई नहीं है। अर्थात जो परोक्ष स्वरूप से आपने ज्ञानी की कृपा से आप स्वतंत्रता पाए हुए हैं, ज्ञान पाए हुए हैं, वो परोक्षता के है। अभी आज्ञा वो व्यवहार की होने के नाते से वो आज्ञा अभी प्रत्यक्ष शुद्धात्मा दृष्टि से एक व्यवहार की साथ में होकर एक व्यवहार की आज्ञा धर्म से वो आज्ञा इस ढंग से उसमें रहो कि जिससे आपको आपका प्रत्यक्ष अनुभव का प्रत्यक्ष प्रमाण आपको खुद को हो जावे जी, आप खुद ही प्रत्यक्ष हो जाओ आपको जी जी, आपको आधार न जरूर है, आपकी वाणी न निकले जरूर बात है, नो उसका जरूर नहीं है, अंदर अनुभव स्वाद है, बिल्कुल ठीक। अनुभव एक ही प्रकार का होता है, केवल ज्ञान एक ही प्रकार का होता है, लेकिन पुद्गल अवस्थाएं अलग अलग होती हैं। केवल ज्ञानी होते हैं अलग अलग पुद्गलों में, लेकिन जो तीर्थंकर पुद्गल है वहां जो केवल ज्ञान है उसका प्रकार और केवली भगवंतो है उनका प्रकार, इतना इतना फर्क और कुछ नहीं है। बाकी केवल ज्ञान एक ही है, उसमें कोई फर्क नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। बोलो दादाजी, केवली का केवल ज्ञान और तीर्थंकर भगवंतों के केवल ज्ञान में कोई फर्क नहीं। दादाजी, आज्ञा पूरी पूरी पढ़ा है,
एने માટે सावधानी हम सब महात्माओं के लिए सावधानी क्या है? શું કહ્યું એમને? આજ્ઞા પૂરેપૂરી કરવા તો મહાત્માઓ સાવધાની ક્યાં ક્યાં રાખવાની પૂરી પડાય એના માટે? महात्माओं को सावधानी जो रखनी है वहां आज का बुद्धि का प्रकाश जो विपरीत है वहां वो विपरीतता सम्यकता में नहीं परिणमित हुई, वो इतने भाग में ही सावधान रहना है और सम्यकता में परिणमी जावे, बस इतना। सम्यकता वो आपकी प्रत्यक्षता अनुभव के प्रमाण से रहने में बहुत सहायकारी रहेगी और आपकी साहजिकता प्रकट करेगी। आपको आपकी जो सामान्यता है दर्शन उपयोगी वो आसानी से प्रकट हो जाएगी। आपकी विशेषता जो अंदर विपरीत बुद्धि के कारण रहती है वो कम होती जाएगी। समझ गए? ज्ञानी पुरुष उनकी हाजिरी में यही बनता है, यही लाभ बनता है, बहुत बड़ा लाभ है। जैसा देखो है અમારા અંતરાય નડે ખરા તો હે ને, એટલે એને જોવા અંતરાય જે છે ને, આપણે તો બેઠા ને નક્કી કરીને બેસવાનું શુદ્ધ ઉપયોગની ગોઠવણી। મારા અંતરાય એટલે કે આપણા નથી હોતા ને, તો તમારું નામ શું એમના અંતરાય? કોણ છો? શિવગંજ વાળા પારસ निर्मला बेन। निर्मला, तो निर्मला के अंतराय में समझी कि नहीं? उसका अभ्यास छूटा अलग, समझी ने? हाँ, तो એને જોવા જાણવાનું, ખાલી જોવા જાણવાનું, ખાલી જોવા જાણવાનું, ખાલી ભાવ હોય એવું બોલવાનું। શુદ્ધાત્મા એટલે શુદ્ધ ભાવ, શુદ્ધાત્મા શું? हाँ, एकलो भाव शब्द नहीं वापरવાનો આવે। શુદ્ધાત્મા થયા પછી એકલો ભાવ શબ્દ ના હોય, એ ભાવ જુદી રીતે છે, સમજાય છે? એ શુદ્ધાત્માના અર્થમાં છે, શુદ્ધાત્માના દ્રષ્ટિએ કરીને છે, બહુ સમજજો। હા, એટલે ભાવ શબ્દ વાળો સમજીને વાપરજો, જેને દ્રષ્ટિ છે એના માટે કહું છું, નહીં તો પછી ભાવ બરોબર છે। ચાલો, જય સચ્ચિદાનંદ।